भगवान बद्री विशाल के कपाट विधि विधान के साथ 6 महीने के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। कपाट खुलने का इंतजार बद्री विशाल के भक्त बेसब्री से कर रहे थे। यह रिपोर्ट देखिए। खुल गए बद्री विशाल के कपाट। बद्री विशाल भक्तों का उमड़ा सैलाब। भगवान बद्री विशाल के गूंजे जयकारे। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को बैकुंठ कहते हैं। भगवान बद्री विशाल के दर्शनों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। सुबह 6:15 पर भगवान बद्री विशाल के भक्तों की मौजूदगी में मंदिर के कपाट खुल गए। सभी लोग मुक्त हस्त से भगवान की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं। बद्री विशाल के कपाट खुलने पर हर ओर जय बद्री विशाल के जयकारों की गूंज सुनाई दी। इससे पहले आदि शंकराचार्य की गद्दी व भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी की मूर्ति तेल कलश यात्रा के साथ जोशी मठ के नृसिंह मंदिर से अपने अगले पड़ाव योग ध्यान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर पहुंची थी। रात से बद्री विशाल के भक्त दर्शनों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 2 साल बाद बाबा के दर्शन का उत्साह श्रद्धालुओं पर इस कदर छाया हुआ दिखा कि हजारों की संख्या में लोग बद्री विशाल धाम पहुंचे। जोशी मठ स्थित नृसिंह मंदिर से बद्री विशाल का धाम 25 किलोमीटर का पैदल रास्ता पूरी तरह पैक हो गया। भक्तों में जोश देखते ही बन रहा है। हो भी क्यों ना, आखिर कोरोना काल के 2 साल बाद पहली बार बद्री विशाल धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोले गए हैं। इस पावन मौके पर भगवान बद्री विशाल के भक्तों का जोश देखते ही बन रहा था। टीम न्यूज़ स्टेट। गंगा सप्तमी के मौके पर हरिद्वार में हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भक्त सुबह से ही गंगा में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी हर की पौड़ी पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। ये रिपोर्ट देखिए। गंगा सप्तमी यानी मां गंगा का जन्म दिवस। गंगा सप्तमी के मौके पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कोरोना काल के 2 साल बाद यह पहला मौका था जब गंगा स्नान के इस महापर्व पर श्रद्धालुओं को बिना किसी रोक टोक के धर्म कर्म करने की इजाजत मिली है। आज के दिन गंगा जी का जन्म हुआ था और यहाँ पर आज के दिन जो है दान पुण्य का बहुत महत्व है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। वैसे भी बैसाख महीना है तो लोग यहाँ पर स्नान करके बहुत पुण्य कमाते हैं। भीड़ बहुत है लेकिन फिर भी उत्साह कम नहीं है लोगों का, बिल्कुल भी। लोग बहुत दूर दूर से आए। रात को भी यहाँ पर हम आरती में आए थे, हजारों की संख्या में भीड़ थी। गंगा सप्तमी का स्नान करने के लिए और पूजा करने के लिए आए हैं यहाँ पर। बहुत सुंदर है यहाँ पे। यहाँ पर जो व्यवस्था है प्रशासन की बहुत अच्छी है और यहाँ पे पूजा करने का जो पुण्य है वो इस टाइम पे सबसे अधिक है। स्नान करने से काफी अच्छा लगा यहाँ पर। लाखों की भीड़ है। कल रात को लाखों लोगों ने आरती की है और बहुत उत्साह है लोगों में। हम में खुद में उत्साह बहुत ज्यादा है। हर की पैड़ी सहित आसपास के गंगा घाटों पर सुबह से ही भक्त आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मैंने कहा ना कि गंगा जन्म है। सक्रादय सुरगणा निहतेति विरिहे तस्मिन् दुरात्मनि सुरारि भले च देव्या। तो गंगा का गंगा गंगेत यो ब्रियात योजना नाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। गंगा आज के दिन ही भगवान विष्णु के धाम से गंगा धरा पर आए और गंगा का जन्म हुआ। गंगा का जो अवतरण है, गंगा का जो जन्म है वो गंगा सप्तमी है। तो गंगा सप्तमी का जो बीज मंत्र है और गंगा सप्तमी का जो स्तुति है वो गंगा को बहुत प्रिय है। गंगा मंत्र प्रिया भी है। गंगा को मंत्र बहुत प्रिय है। तो इसलिए गंगा के प्रति भाव रखने वाले, गंगा के प्रति समर्पण रखने वाले, गंगा के प्रति श्रद्धा रखने वाले जो लोग हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। गंगा सप्तमी के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पत्नी गीता धामी के साथ पूजा अर्चना की और प्रदेश की उन्नति के लिए मां गंगा से प्रार्थना की। हमारे चारों धाम आज के दिन पूरे रूप से खुल गए हैं। सभी पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए आज बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुल गए हैं। केदारनाथ जी के, गंगोत्री के, यमुनोत्री के पहले ही खुल गए हैं। माँ गंगा के आशीर्वाद से सभी की यात्रा सरल हो, सुगम हो,
सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारी यात्रा बिना विघ्न बाधा के चले, क्योंकि 2 सालों बाद यात्रा हो रही है और सभी यात्री सकुशल आएँ, सकुशल जाएं, साथ में हमारा प्रदेश भी आगे बढ़े। मैंने माँ गंगा से प्रार्थना की है कि माँ गंगा का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, सारे कार्य बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो। गंगा सप्तमी पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब है। भक्त गंगा में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। कहा जाता है कि आज के दिन ही मां गंगा स्वर्गलोक से भगवान शिव की जटाओं में पहुंची थीं। इस दिन गंगा में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। वाराणसी में गंगा सप्तमी की शाम को हजारों लोग गंगा घाट पर उमड़े। गंगा घाट पर 10,000 लोगों ने सूर्य को अर्घ्य दिया। गायत्री परिवार ने वाराणसी के 107 घाटों पर सूर्य को अर्घ्य दिया। शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मां गंगा का अवतरण हुआ था। भागीरथ के तप से खुश होकर गंगा स्वर्ग से उतरकर शिव की जटा में समा गई थी। काशी विश्वनाथ धाम ने सबसे ज्यादा दान का रिकॉर्ड बनाया। शनिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में लगभग 5.5 करोड़ रुपए का दान आया है। अहिल्याबाई होलकर, महाराज रणजीत सिंह समेत देश भर से दानदाताओं ने खुले मन से दान दिया। इसके पहले महाशिवरात्रि पर बाबा को स्वर्णमयी करने के लिए दक्षिण भारत के श्रद्धालुओं ने 120 किलो सोना दान किया था। मंदिर प्रशासन की ओर से ऑनलाइन दान के अलावा मंदिर परिसर में भी कार्यालय में दान की व्यवस्था की गई है।